नाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ही पता है कि सेमीकंडक्टर्स आर दोस कंडक्टर विच whose conductivity lies between insulator and conductor। So जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं वो कमर्शियल एग्जांपल है आपके सेमीकंडक्टर के, ठीक है। मार्केट में जो सेमीकंडक्टर मिलते हैं वो ज्यादातर जर्मेनियम और सिलिकॉन के प्रेजेंट होते हैं। अब जर्मेनियम और सिलिकॉन में आप देख सकते हो कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बनाएंगे कितने बॉन्ड, ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अगर इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन करेगा, बिकॉज वी नो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी दो ही चीजें करती है, या तो इलेक्ट्रॉन या तो आयंस। आयंस हमेशा करेंगे लिक्विड मीडियम में, ठीक है, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, डेट इज वाई जो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होने चाहिए, क्योंकि इसमें तो चारों के चारों बॉन्ड आपके आपस में जुड़े हुए हैं और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो होने ये इंसुलेटर चाहिए थे, पर फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कैसे, ठीक है। अब ये देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नाउ सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी फर्स्ट वन इज प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। अब किस तरह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, अब जैसे सपोज करो ये आपके पास सिलिकॉन है, तो इस तरह से एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 ही बॉन्ड बनाते हैं, देखो दिस इज वन सिलिकॉन। इस सिलिकॉन ने एक एटम सिलिकॉन से बनाया है, नीचे एक एटम इसने एक बॉन्ड सिलिकॉन से बनाया है, आगे इसने सिलिकॉन से बनाया है, आगे इसने सिलिकॉन से बनाया है, ये इतने सिलिकॉन से बनाया है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो एक सिलिकॉन का एटम 4 सिलिकॉन के एटम से बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इसको हीट देते हैं, तो हीट देने से किसी भी दो सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाएगा। अगर ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट गया, और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका इसके पास चला गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फर्दर आगे को मूव करने की कोशिश करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर चला गया, आगे को चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे को चला जाएगा तो पीछे क्या क्रिएट हो जाएंगे, वैकेंट स्पेसेस, और वैकेंट स्पेसेस को क्या बोलते हैं हम, होल्स। क्या क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर, पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो होल्स हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। और जब आपके इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए, होल्स मूव करने लगे, तो इसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो what is the intrinsic semiconductor? Pure silicon and germanium are pure conductor of electricity. When we provide sufficient amount of heat to break covalent bonds, some of electron released and produce some positive holes at the site of a missing electron. When electric field is applied, electron move in one direction and positive hole move in another direction and conduct electricity. तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं, अगेन फर्स्ट लाइन में आपकी सेम रहेगी कि प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग सम इम्प्योरिटीज। पहले में हमने क्या किया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या था, सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर था जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमने उसको एनर्जी दी और बॉन्ड तोड़ दी, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। एक्सट्रिंसिक में हम कोई एनर्जी नहीं देते हैं, एक्सटेंशन में हम कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, व्हाट इज डोपिंग। सो डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर। why we add this impurity to semiconductor, to increase its electric कंडक्टिविटी, ताकि उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। अब जो इम्प्योरिटीज होती है वो भी फर्दर दो टाइप की होती है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी क्या होगी? जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो फर्स्ट वन इज अ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी क्या होती है? जब किसी सेमीकंडक्टर में हम ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं? उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। एंड जो सेमीकंडक्टर बनेगा, पहले था सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसमें हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है। जब हमने उसमें ग्रुप नंबर 15 की इम्प्योरिटी ऐड की, तो जो सेमीकंडक्टर बना उसको बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं। अब ग्रुप नंबर 15 की कौन सी इम्प्योरिटी होती है? मतलब ग्रुप नंबर 15 के मेंबर्स, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, इसमें भी जो हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं वो ये लास्ट की 3 इम्प्योरिटीज मैक्सिमम ऐड करवाई जाती है। तो ग्रुप नंबर 15 में आपने ये लास्ट की 3 इम्प्योरिटीज ऐड करवानी होती है। तो किस तरह से हम इनको ऐड करवाएंगे? तो फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। ठीक है, हर सिलिकॉन फॉर द 4 सिलिकॉन से अटैच है। ठीक है, बीच में मैंने सिलिकॉन नहीं बनाया क्योंकि इसकी जगह मैंने एक इम्प्योरिटी डाल दी। किसकी इम्प्योरिटी डाल दी? आर्सेनिक इम्प्योरिटी डाल दी। तो यहाँ क्या आ गया? आर्सेनिक आ गया। ठीक है, जो ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 15 में लास्ट में आता है 5। तो 5 क्या शो करता है? 5 शो करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस ग्रुप मेंबर। किस ग्रुप मेंबर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो उसमें होते हैं 5। ठीक है, तो जब आर्सेनिक के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 4 का यूज किया उसने एक के साथ बॉन्ड बनाने में, दूसरा बॉन्ड बनाने में, तीसरा बॉन्ड बनाने में, चौथा बॉन्ड बनाने में, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए? इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, तो दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा। कभी ये सिलिकॉन के पास जाएगा, कभी ये सिलिकॉन के पास जाएगा, तो पूरे क्रिस्टल में ये जंप करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, डेट इज वाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जो इलेक्ट्रॉन हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? the type of semiconductor in which impurities of group number 15 is added, so that electrical conductivity of semiconductor could be increases. Okay, this type of semiconductor is known as p type semiconductor. n type semiconductor, this is called n type of semiconductor. ठीक है, for example, in silicon semiconductor, when we add arsenic as an impurity, okay, arsenic have a 5 electron, and out of 5 electron, 4 electron are used to make bond with the silicon and 1 electron remain free. ठीक है, this free electron is free to move in a crystal and responsible for conduction of electricity. That is why this, ठीक है, all these are the process of a semiconductor or n type of semiconductor. Okay, next is your electron deficient impurity. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी क्या होगी? जब आप सेमीकंडक्टर में ग्रुप नंबर 13 की इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे। अब ग्रुप नंबर 13 की इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं? ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसकी भी जब ये लास्ट के 3 आप ऐड करोगे तो आपके पास कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? दिस इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, व्हाट इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? ठीक है, व्हेन इन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर और इन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर impurities of group number 13 element is added to increase the its electrical conductivity is known as p type of semiconductor. Now again, group number 13 में एंड में क्या आ रहा है? 3, मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 3 ही बनाएगा। अगेन, जब हम लेते हैं सेमीकंडक्टर, ये हमने लिया सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। अगेन यहाँ पे मैंने बीच में जगह खाली छोड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सपोज करो मैंने इसमें इंडियम ऐड कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया? फर्स्ट वन इज इंडियम। अब आपको पता है इंडियम कितने बॉन्ड बनाता है? सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। तो एक इसने बॉन्ड ये बना दिया, दूसरा इसने बॉन्ड ये बना दिया, तीसरा इसने बॉन्ड ये बना दिया। अब इसके बीच में ये चौथा बॉन्ड नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या आ गई? इनके बीच में डेफिशिएंसी आ गई। डेफिशिएंसी मतलब इंडियम क्या हो गया?
चौथा बॉन्ड नहीं है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स पॉजिटिव होल। और आपको पता है कि पॉजिटिव होल मूव करते हैं कब, जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। तो ये अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव होल इस सिलिकॉन के पास जाएगा, फिर यहाँ से ये इसके पास जाएगा, ठीक है, और पूरे क्रिस्टल में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ओके, सो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एन टाइप ऑफ, और अगर पॉजिटिव चार्ज या होल मूव कर रहा है तो पी टाइप, ठीक है। एन टाइप, अगर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तब करते हैं एन, और यहाँ पे है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन्स पी, पी फॉर पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि अगर सिलिकॉन कंडक्टर है और उसमें हमने इम्प्योरिटी डाल दी एल्यूमिनियम की, बताओ कौन सा टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर बनेगा। तो आपको पता है जब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से 13 ग्रुप, और 13 ग्रुप जब आप ऐड कर रहे हो तो कौन सा बनता है, ग्रुप नंबर 13, ठीक है। तो इस टाइप के 1 1 मार्क्स के आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने ये कंडक्ट करने हैं, ठीक है। तो सो व्हाट इज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर दो सेमीकंडक्टर इन विच silicon, in which pure silicon semiconductor, some impurities of group number 13 is added, okay, to increase its electrical conductivity is known as p type of semiconductor. For example, when in silicon semiconductor we add an impurity of indium, okay, we know indium have 3 valence electrons, so it form only 3 bond with the silicon, okay, 3 bond with silicon and acquire some positive hole or positive charge. When we apply electric field, this positive charge, okay, move inside the move in the crystal and responsible for a conduction of electricity. तो ये आपके पास हो गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।